नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश में संसदीय या विधानसभा चुनाव के समय मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मतदान अभिकर्ता के सहयोग के कारण ही मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों का कार्य सहज एवं बिना रुकावट के सफलतापूर्वक हो पाता है। किसी भी अभ्यर्थी यानी प्रत्याशी के लिए संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना संभव नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने उनके हितों का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट को नियुक्त करने की अनुमति दी है। यह अभिकर्ता नामांकन से लेकर मतगणना के बाद परिणाम आने तक अपने प्रत्याशी के बदले अधिकांश कार्यों को पूरा करते हैं तथा करवाते हैं। इसलिए निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी यानी प्रत्याशी प्रत्येक मतदान केंद्र में एक मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट तथा मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले एवजी यानी बदले के लिए 2 अभिकर्ताओं की नियुक्ति करता है। पिछली बार हमने आपको विस्तार से बताया था कि मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी एवं कौन कौन से मतदान अधिकारी होते हैं तथा उनके कार्य क्या होते हैं। अब आज हम आपको उसी कड़ी में मतदान केंद्र के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य एवं मतदान अभिकर्ता के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट कौन होता है। किसी भी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के हर मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी तथा पीछे की ओर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट यानी अभिकर्ता अवश्य उपस्थित रहते हैं। जब मतदाता किसी मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो उसकी भेंट सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम से होती है, जो सबसे पहले मतदाता की पहचान करता है यानी मतदाता सूची में मतदाता का नाम एवं क्रमांक ढूंढता है। जब मतदान अधिकारी प्रथम को मतदाता का नाम एवं क्रमांक मिल जाता है तो वह निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट क्रम संख्या को पढ़ता है। यदि मतदाता निरक्षर है तो मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता के नाम को जोर से बोलता है ताकि मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट भी सुन सके। यदि आवश्यक होने पर एजेंट यानी अभिकर्ता से भी कहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। आपको बता दें कि यदि किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देना है तो इसी स्तर पर दिया जा सकता है, क्योंकि मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाता है तथा हस्ताक्षर करवाता है। इसके बाद तीसरे नंबर का मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता से मतदाता पर्ची लेता है तथा उंगली पर लगी स्याही की जांच करता है और फिर अंतिम में मतदाता मतदान कक्ष में जाकर अपना मतदान करता है। आपको बता दें कि मतदान अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति प्रारूप 10 में चुनाव में खड़े प्रत्याशी या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतदान केंद्र में की जाती है। मतदान अभिकर्ता को अंग्रेजी में पोलिंग एजेंट कहा जाता है। मूल नियुक्ति आदेश यानी प्रारूप 10 के आधार पर पीठासीन अधिकारी ही उसे मतदान केंद्र में प्रवेश देता है, जबकि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति निरस्त लिखित में प्रारूप 11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है तथा अन्य मतदान अभिकर्ता की प्रारूप 10 में फिर से नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित करना होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए किसी उचित योग्यता का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के किसी मतदान केंद्र का निवासी एवं मतदाता होना चाहिए तथा उसके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र या उक्त फोटो युक्त पहचान दस्तावेज के बिना मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में नहीं बैठ सकता है। मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में मतदान के समय अपना मतदाता पहचान पत्र अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा ताकि उनकी तुरंत पहचान हो सके। किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनना चाहिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम
जिसके लिए वो मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है वाला एक छोटा बैज लगाया जाएगा। यह बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता तथा 2 रिलीवर यानी बदले में मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रवेश पास भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक अभिकर्ता यानी एजेंट मतदान केंद्र में ना रहें। दोपहर 3 बजे के बाद रिलीवर मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे जिले के व्यय यानी खर्च पर सुरक्षा प्रदान की गई है को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी। मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने से कम 1 घंटा पहले मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान अभिकर्ता को मोबाइल, कार्डलेस फोन या वायरलेस सेट रखने की अनुमति नहीं होगी। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के समय निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के बाहर जाता है तो उसे निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करनी होगी। मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केंद्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता है किस मतदाता ने मतदान कर लिया है या किसने मतदान नहीं किया है। मतदान केंद्र में कुछ अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, जिनमें शामिल हैं मतदान स्थल के सदस्य, प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव अभिकर्ता एवं प्रत्येक प्रत्याशी का एक मतदान अभिकर्ता, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति व मीडिया, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, महिला मतदाता के साथ गोद में बच्चा, 18 वर्ष से अधिक आयु का दृष्टिहीन यानी अंधे अथवा शिथिलांग मतदाता का सहयोगी। मतदान अभिकर्ता जब मतदान केंद्र में आता है तो उसे कुछ आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर आना होता है, जैसे अपना नियुक्ति पत्र, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र, मतदान केंद्र के लिए नवीनतम निर्वाचक नामावली की एक प्रति, अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत मतदाता यदि कोई हो के नामों की एक सूची, पीतल की एक छोटी मुहर जिसका वह मुहर लगाने के लिए प्रयोग कर सके, पेन, कागज एवं पेंसिल तथा रिटर्निंग अधिकारी या अन्य अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराया गया ईवीएम एवं वीवीपैट की कंट्रोल एवं बैलेट यूनिटों का ब्यौरा। यह ध्यान रहे कि मतदान केंद्र के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। जैसे मतदान केंद्र में सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी होते हैं, फिर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी होते हैं तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है। इसके पश्चात पंजीकृत एवं अपंजीकृत दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता होते हैं तथा अंतिम में निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जाती है। अब आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि मतदान केंद्र में इन मतदान अभिकर्ताओं के कर्तव्य क्या होते हैं। मतदान केंद्र के ये अभिकर्ता यानी एजेंट छद्म यानी मॉक मतदान में भाग लेते हैं तथा अपने आप को इस संतुष्ट करते हैं कि ईवीएम एवं वीवीपैट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। यह देखते हैं कि मतदान केंद्र में प्रयोग की जा रही कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट की क्रम संख्याएं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुरूप हैं। पीठासीन अधिकारियों की उन व्यक्तियों को चुनौती देकर जिनकी वास्तविक निर्वाचक के रूप में पहचान संदेहास्पद हो का पता लगाने तथा उसे रोकने में सहायता करते हैं। यह देखते हैं कि मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन अभिलेख विधि से मतदान की समाप्ति के बाद सही तरीके से सुरक्षित एवं सीलबंद किए गए हैं। इसके साथ ही नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित एवं मुहर बंद होने के पश्चात स्वयं के हस्ताक्षर अथवा सील लगाते हैं तथा मतदान बंद होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के प्रारूप 17 के रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे एवं पेपर सील के लेखे की प्रति लेते हैं।
इसके साथ ही मतदान केंद्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के साथ ही हर व्यक्ति को मतदान केंद्र की गोपनीयता का पालन करना होता है, क्योंकि धारा 128 के अंतर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। मतदान प्रारंभ होने से पहले पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लाता है। मतदान की गोपनीयता भंग करने तथा मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जाएगा तथा यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापस ले ली जाएगी एवं मतदाता रजिस्टर में इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र में मतदाता का मत देते हुए फोटो लेना भी मना है। मुझे आशा है कि मतदान अभिकर्ता के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक मतदान अभिकर्ता की भूमिका का प्रश्न है तो मतदान अभिकर्ता को मतदान के शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपको मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता के कारण मतदान करने में कोई समस्या होती है तो आप मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या सेक्टर ऑफिसर से मामले की शिकायत कर सकते हैं। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।